जय हिंद। हम दिसंबर 2021 के गद्यांश की चर्चा करेंगे। 2021 में यूजीसी नेट में जो गद्यांश से 5 सवाल पूछे जाते हैं उसी की चर्चा करेंगे। और आज हम बताएंगे कि आखिर कैसे इन सवालों को आसानी से बनाया जा सकता है। अब प्रथम पत्र में भी 5 सवाल गद्यांश से पूछे जाते हैं, और हिंदी साहित्य में या अदर पेपर आपका है उसमें भी 5 सवाल पूछा जाता है। तो गद्यांश बनाने की जो सबसे आसान तकनीक है दोस्तों, गद्यांश में 5 क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले उस पांचों क्वेश्चन को पेपर पे संक्षेप में लिख लेना है पॉइंट्स को, और पढ़ते समय उन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। तभी हम गद्यांश के सवाल को बना सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कर्मचारी हताशा और अनेकार्थता को घटाया जा सकता है। यानी कर्मचारी के हताशा और उनके अनेकार्थता को कैसे हम हटा सकते हैं। अब देखो, ये हम पहले पढ़ लिए हैं गद्यांश को, इसको कैसे हटा सकते हैं। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, हताशा को कैसे हटा सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखो कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, कर्मचारियों को अधिक दायित्व, अधिक सार्थक कार्य देने, स्वायत्ता और अधिक प्रतिपुष्टि देने के लिए कार्य को पुनः अभिकल्पित कर दबाव को घटाया जा सकता है। मतलब कि अधिक प्रतिपुष्टि दे करके उनके दबाव को घटाया जा सकता है। कहता है ना, कर्मचारियों के हताशा को कैसे घटाया जा सकता है। तो अब देखिए आंसर हमारा क्या हुआ, कर्मचारियों के प्रदर्शन पर प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दे करके हम उनके हताशा को घटा सकते हैं। तो हमारा आंसर ये हो गया। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसी के अनुसार गद्यांश पढ़िए, फिर आपको आसानी से सारे सवाल बन जाएंगे, और 5 में से 5 सवाल बनेंगे, एक भी गलत होने की संभावना नहीं है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है कि संगठन में दूसरों की अपेक्षा अधिक दबाव प्रवण वाले लोग किस प्रकार के होते हैं। मतलब जब आप पढ़ोगे तो इसमें जो 2 प्रकार के दबाव समूह वाले होते हैं, तो दूसरे प्रकार के दबाव समूह का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब यहाँ ऑप्शन है, आंतरिक लोकस वाले कर्मचारी, कार्य अनुभव वाले कर्मचारी, वे लोग जिन्हें दायित्व सौंपे जाते हैं, या नियंत्रण के बाहरी पद वाले लोग। यानी अधिक दबाव वाले लोग कौन है, नियंत्रण के बाहरी वाले लोग। जब आप पढ़ेंगे, अब देखो हम जानते हैं कि यहीं पर आंसर है, कम अनुभव या नियंत्रण के बाह्य लोकस वाले व्यक्ति अधिक दबाव प्रवण होते हैं। यहाँ आंसर क्या है, बाह्य लोकस वाले लोग अधिक प्रवण होते हैं। यहाँ क्वेश्चन भी तो यही है ना, कि संगठन के में दूसरों की अपेक्षा अधिक प्रवण वाले लोग किस प्रकार के होते हैं। तो वे लोग होते हैं जो नियंत्रण के बाहरी पद वाले लोग। आंसर मिल गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो इसको हम आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, उनको संक्षेप में लिखना है, उसी के अनुसार हमें आंसर तक पहुंच जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और ये लास्ट आ गया। कुछ ऊपर के क्वेश्चन रह गए थे, उसको हम लोग देख लें। ये क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर फिर से है। कहता है कि संगठन संगठनिक दबाव को घटाने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाए गए हैं। दबाव को घटाने के लिए क्या गद्यांश में उपाय, सारा चीज गद्यांश में है। यहाँ देखो बताया गया है कि संगठन परिणाम स्वरूप कर्मचारी हताशा, भूमिका अनेकार्था और दबाव कम होगा। यानी कर्मचारियों को अधिक दायित्व, सार्थक कार्य देने, अधिक स्वायत्ता देने, अधिक प्रतिपुष्टि देने के लिए इन्हें पुनः अभिकल्पित कर दबाव को कम किया जा सकता है। अब क्वेश्चन है कि दबाव को घटाने के लिए क्या सुझाव दिया जाता है। तो पहला होगा, कर्मचारियों की कटौती नहीं होगा। तो क्या हुआ, कर्मचारी को उसके कार्यकलापों पर अधिक नियंत्रण देना, बिल्कुल सही होगा। मैं ऊपर ही ऑप्शन में पढ़ा था। छटनी भी नहीं होगा,
कार्यों का पुनर्अभिकल्पन भी होगा, और प्रदर्शन न करने वाले कर्मचारियों की छटनी, ऐसा कहीं भी ऑप्शन में नहीं था। तो हमारा आंसर बी और ई होगा। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? जो है हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और ई। ए, बी और ई, मतलब पहला जो है कर्म, पहला इसमें कहता है कि क्या सुझाव उपाय सुझाए गए हैं। तो पहला जो आंसर इसमें होगा कि जो होगा हमारा ए, बी, ई हो जाएगा केवल, कि मतलब कर्मचारी, ए में हमारा दिया गया है कर्मचारियों की कटौती, इस कंडीशन में ये भी सही होगा कि क्या सुझाव दिए हैं, अन्य कर्मचारियों को उनके क्रियाकलाप पर अधिक नियंत्रण देंगे, या फिर जो है हमें उसके पुनर्अभिकल्पन पर जोर देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आंसर होगा वही आंसर को हमें ध्यान में रखना है और उसी के अनुसार हमें सवाल को बना देना है। क्लियर है? और क्वेश्चन हम देखते हैं कि कोई और क्वेश्चन है, उसको हम चर्चा करेंगे। अब कहता है निम्नलिखित में से क्या तनाव को घटाता है? उसी से संबंधित उसी गद्यांश का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या तनाव को घटाता है? केवल युवाओं को नौकरी पर रखना, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है आपको कार्य प्रदर्शन अपेक्षाओं पे बल, नहीं, कार्य के प्रति समर्पण और बाधा को चुनौती मानने का बोध, ये दोनों आंसर होगा। जब आप पढ़ेंगे इसको, मतलब कि तर्क मैं पहले ही पढ़ लिया था, इसीलिए आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं। जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो इनके सवालों को आसानी से बना सकते हैं। अंतिम सवाल है कि सांगठनिक दबाव कारकों को घटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रबंधन की रणनीति है? प्राप्त लक्ष्य भी होगा, कर्मचारी की स्वास्थ्य स्तर भी होगा। तो दो यहाँ पर होगा, अनिवार्य अवकाश नीचे से संप्रेषण नहीं होगा क्योंकि इसकी चर्चा कहीं भी नहीं है। तो ये हमने इसलिए जल्दी आपको बता दिया क्योंकि हमने पहले, देखिए क्वेश्चन को हमने पहले अच्छे से पढ़ा था। ये देख रहे सब पे लाइन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, उसके अनुसार गद्यांश को पढ़ा। जब भी आप गद्यांश बनाइए, चाहे वो प्रथम पत्र का बनाइए या हिंदी साहित्य का बनाइए, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन आपके पेज पे संक्षेप में लिखा हो, उसके अनुसार गद्यांश को पढ़िए, आपको आंसर मिलेगा। तो आप के आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट विशेष है। बहुत अच्छे से पेपर दीजिए, जिनका पेपर हो गया उनको भी, और जिनका अभी पेपर 4-5 को 5 को होने जा रहा है, उन सब को ऑल द बेस्ट।